Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Great People Are Like Us. So we should start from these words. Know the meaning of these words. First is anecdote. Anecdote means होता है बच्चे उपाख्यान, ठीक है, स्टोरी भी बोल सकते हैं आप इसको. रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी. मिशन कोई हमारा गोल होता है उसको बोलते हैं मिशन, लक्ष्य. लीडर जो लीड करता है टीम को वो लीडर कहलाता है. नेकलेस मीन्स गले का हार. सो लेट्स बिगिन बच्चों. If you thought that great people are different from us, you might be wrong. They are very much like us. They enjoy life, make fun, share things, tell stories and do everything that ordinary people do. Here we shall narrate two anecdotes from the lives of some great freedom fighters. So students, जो normal लोग होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि हमसे अलग कैसे है वो, लेकिन वो हमसे अलग नहीं होते, वो हमारे जैसे ही होते हैं. उनको भी सारी चीज़ें करना पसंद होता है, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, अपनी चीज़ों को अपनी थिंग्स को शेयर करते हैं, स्टोरीज टेल करते हैं. एवरीथिंग जो ऑर्डिनरी पीपल करते हैं ना वैसा ही वो लोग भी करते हैं, लेकिन वो कैसे अलग बन जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर उसी से रिलेट करती हुई टू एंटिकडोट्स हैं. देखते हैं कि वो किस बेस पर है, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बेस पर. सो फर्स्ट स्टार्ट होती है यहाँ पर भगत सिंह एंड सुखदेव. आर नोन एज द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. दे सैक्रिफाइस देयर lives for our sake. They fought for our freedom from the British rule. They had to hide themselves from the police for the sake of their mission. तो बच्चे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है भगत सिंह और सुखदेव से, जो कौन थे, ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, मतलब सबसे बड़े क्रांतिकारी भारत के. और उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है अपनी पूरी लाइफ को, किसके लिए, फॉर कंट्री, फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री. तो सेक्रीफाइड मीन्स क्या होता है बच्चे, त्यागना. देन और वो लड़े हैं किसके लिए, फ्रीडम के लिए. ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जाकर उन्होंने पुलिस के अपने आप को बचाया है, हमेशा हाइड करते रहे हैं, मतलब छिपाते रहे हैं, ताकि वो अपने मिशन, जो उन्होंने मिशन बनाया है, फ्रीडम का जो सपना देखा है इंडिया के लिए, उसको पूरा कर पाए. वन नाइट दे अप्रोच देयर फ्रेंड राजा राम फॉर शेल्टर ड्यूरिंग दैट नाइट. Raja Ram opened the door and allowed them in. There was only one cot in the small room. He asked if they had taken the dinner. Sukhdev nodded the affirmative. At this, Raja Ram said, "Well, then friends, lie down wherever you find the place." Saying this, Raja Ram lay down on his coat. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, वन नाइट की बात है जहाँ पर उनको फ्रेंड है उनके, जो किसके, राजा राम है ना. तो फ्रेंड किसके हैं, वो है सुखदेव और भगत सिंह के. तो राजा राम के वहाँ जाते हैं शेल्टर के लिए, ताकि वो पूरी रात वहाँ पर रुक पाए. तो राजा राम जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं और उनको अलाउ करते हैं, अंदर आ जाते हैं. तो वहाँ पर उसकी जो जगह थी बच्चे, जो एक स्मॉल रूम था, वहाँ पर सिर्फ वन ही कोट होती है. कोट जैसे चारपाई को बोलते हैं बच्चे, कोट है ना, जिस पर ये लेटे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोट. और वहाँ पर एक ही कोट है, और रहने वाले और आने वाले कौन है, दो तो गेस्ट हो गए, सुखदेव और भगत सिंह, और सेकंड कौन हो गए, राजा राम हो गए. तो इस तरह से वो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए लोग. और वहाँ पर जैसे ही वो अंदर आते हैं, सुखदेव भी वहाँ पर अफर्मेटिव में आंसर देते हैं. अब राजा राम क्या बोलते हैं, जैसे उनको सोना होता है, क्योंकि रात को अपना खाना वाना खाने के बाद वो क्या करने वाले, सोने वाले हैं. तो राजा राम लेट जाते हैं, क्या बोलकर कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं, ये आपका ही है. और खुद कहाँ लेट जाते हैं, चारपाई के ऊपर, कोट के ऊपर लेट जाते हैं. Then Sukhdev was in a good mood. He looked to Bhagat Singh and then they too lay down on the cot, one on each sides of Raja Ram. The cot was small. Moreover, they squeezed Raja Ram mischievously. At this, Raja Ram left the cot and lay down on the floor. अब जो सुखदेव थे वो थोड़ा सा अच्छे मूड में थे, गुड मूड में थे. तो क्या देखते हैं कि जैसे उसने देखा कि कैसे राजा राम जो है वो एक ही कोट है और उसके ऊपर लेट जाते हैं, और फिर बोलते हैं तुम्हें जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ पर आराम से आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए. तो वहाँ पर भगत सिंह को देखते हैं सुखदेव, और क्या करते हैं, उसी कोट पर जाकर जहाँ राजा राम लेटे हुए थे, उस चारपाई के ऊपर जाकर उन्हीं के साथ में लेट जाते हैं. जो कोट थी वो काफ़ी स्मॉल थी, है ना, छोटी थी वो. तो अब वो क्या करते हैं, स्क्वीज करना मतलब होता है कि उनको परेशान करना, उनको दबाना, है ना. तो राजा राम को दबाने लग जाते हैं, मिस्चीवियसली मतलब शरारत भरी अंदाज से, है ना. मिस्चीवियसली क्या होता है बच्चे, शरारत में. तो उनको वहीं पर चारपाई में परेशान सा थोड़ा हो जाते हैं वो राजा राम, और फिर क्या करते हैं, वह कोर्ट से उठ जाते हैं
और नीचे फ्लोर पर ही लेट जाते हैं। At this, Bhagat Singh chuckled. Sukhdev, can you see how great Rajaram is? He has abandoned his coat for his guest. So उसके बाद जो है जैसे ही परेशान करने लग जाते हैं सुखदेव, तो भगत सिंह क्या करते हैं, चंकल कर रहे हैं, मतलब मनी मन मुस्कुरा रहे हैं ना, हल्की हल्की मुस्कुराहट दे रहे हैं और सुखदेव को देखे जा रहे हैं। उसके बाद जो राजाराम होते हैं वो परेशान होकर क्या कर देते हैं, अपनी कोट को छोड़ देते हैं और नीचे लेट जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। उसके बाद क्या बोलता है सुखदेव बोलते हैं भगत सिंह को कि कितने अच्छे हैं, है ना, कौन, राजाराम कितने अच्छे हैं कि इन्होंने गेस्ट के लिए अपनी जो कोट है उसको छोड़ दिया है ताकि वो उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाए। सुखदेव रिमार्क्ड, यस ही इज रियली ग्रेट, व्हेनेवर सीज हिज फ्रेंड द अबेंडन्स हिज कोट विलिंगली। तो सुखदेव जो है रिमार्क करते हैं इस तरह से, यस, और ये बहुत रियली ग्रेट है कि ये ऐसा कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, और बहुत आपस में क्या करते रहते हैं, एक तरह से ऐसी इच्छाएं दिखाते रहते हैं कि अब दोनों के दोनों कहाँ पर, उसको बुलाते हैं भगत सिंह को और चारपाई पे लिटा लेते हैं। देन राजाराम फेल्ट दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, हिज फ्रेंड्स केप्ट टॉकिंग लाइक दिस। उसके बाद जो राजाराम है वो थोड़ा महसूस करते हैं किस चीज़ को, कि ये कहीं ना कहीं मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, है ना, जोक कर रहे हैं कि वहाँ पर चारपाई पे आके लेटे हैं, फिर मुझे परेशान किया, फिर मैं नीचे आ गया, उसके बाद भगत सिंह ऊपर चले गए। तो वो सबके सब फ्रेंड्स थे और उनको क्या लग रहा था, अब राजाराम को भी लग रहा था कहीं ना कहीं मजाक मस्ती कर रहे हैं और दोस्त कैप टॉकिंग लाइक दिस, और फिर इस तरह से उनकी मजाक मस्ती आपस में शुरू हो जाती है। If true friends make fun of their friends, they also share everything. After some time, Bhagat Singh and Sukhdev stood the coat and lay down on the floor near Rajaram. How could they sleep on the coat when their friend was sleeping on the bare floor? So उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि स्टोरी के अंदर क्या था, ये ट्रू फ्रेंड्स से रिलेट करती हुई स्टोरी थी, जो एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मस्ती करते करते क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी जो फीलिंग्स है वो भी शेयर कर रहे हैं। तो कुछ देर टाइम के बाद क्या होता है, वो दोनों के दोनों भगत सिंह और सुखदेव राजाराम के पास आ जाते हैं और वहीं पर फ्लोर के ऊपर लेट जाते हैं और फिर पूरी रात वो आराम से बातें करते रहते हैं, जबकि कोर्ट क्या होती है, बिल्कुल खाली रह जाती है। और इस तरह से ही ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। तो दूसरी स्टोरी भी देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का व्याख्यान है, ये किससे रिलेट कर रही है बच्चे, महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल वर ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, दे वेंट टू जेल फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, वंस दे वर सिटिंग टुगेदर इन यरवड़ा जेल एंड टेलिंग स्टोरीज, गांधी जी टोल्ड दिस स्टोरी। सो महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल दोनों क्या थे बच्चे, ग्रेट लीडर्स थे इंडिया के, और दोनों के दोनों किसके लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जेल में गए, दोनों के दोनों वहाँ पे दोनों पास में बैठे रहते हैं, कहाँ पर, कौन सी जगह, यरवाड़ा जेल के अंदर, और एक दूसरे से स्टोरी टेल करते हैं। तो गांधी जी क्या बोलते हैं, वंस देयर एंटर अ स्नेक इन द हार्ट ऑफ एन ओल्ड वुमन, शी वॉज फ्राइटेंड टू सी इट एंड क्राइड फॉर हेल्प, अ नेबर केम, किल्ड द स्नेक एंड वेंट अवे, द वुमन फ्लंग द डेड स्नेक ऑन टू द रूफ। तो एक बार की बात है कि जो स्नेक है वो एंटर करता है, स्नेक क्या है बच्चे, सांप है ना, एक हट के अंदर एंटर करता है जहाँ पर कौन रहती है, ओल्ड वुमेन रहती है, और वो सांप को देख के तो डरी जाएगी, तो सांप को देखकर वो डर गई और चिल्लाने लग गई हेल्प के लिए। जो नेबर होते हैं, आसपास के पड़ोसी है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और सांप को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जो वीमेन होती है, फ्लंग द डेड स्नेक ऑन टू द रूफ, और क्या कर देती है, उसको फेंक देती है अपनी छत पर। Some time later, there was flying a kite from above the hut. It had a diamond necklace in its beak. It spotted the dead snake. It came down, left the necklace and flew away with the dead snake. तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो देखती है काइट, ठीक है, काइट बच्चे क्या होता है, एक बर्ड होता है जो हट के ऊपर उड़ रहा था, और उसकी बीक में, बीक क्या होता है बच्चे, चोंच में, उसकी बीक में क्या था, एक नेकलेस था, एक हार था, ठीक है, वो देखती है, और देखने के बाद वो देखती है, इट्स स्पॉटेड द डेड स्नेक, और वो किसको देख रहा है, डेड स्नेक को भी देख रहा है, नीचे आता है और नेकलेस को वहीं पर छोड़ देता है और उड़ जाता है डेड स्नेक को लेकर। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग द वुमन स्पॉटेड समथिंग शाइनिंग ऑन द रूफ. She was brought it down with the help of bamboo. She now had to possession of a very precious necklace. In no time she had become very rich. तो अब अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे पर ही वो देखती है कि कुछ चीज चमक रही है रूफ पर, है ना, चमक रही है छत पर, जैसे उसने साफ फेंका था, तो उसके बाद क्या दिख रहा है, कुछ कि चमक रहा है। वो क्या करती है, उसको उतारती है बैम्बू की हेल्प से और देखती है ये क्या है, वेरी प्रीशियस नेकलेस, और कुछ टाइम के बाद ही वो क्या हो जाती है, रिच बन जाती है। इन रिस्पॉन्स वल्लभ भाई पटेल नरेटेड दिस स्टोरी, और उसके रिस्पॉन्स में वल्लभ भाई पटेल जो है वो भी नरेट करते हैं एक स्टोरी को। देखते हैं वो क्या है। Once a snake entered the house of a farmer, he did not have the courage to kill it and nobody came to help him when he cried because his house was located in the middle of the field.
Somehow he covered the snake under a tub and went to sleep. सो एक बार की बात है, यहाँ पर एक जो स्नेक है वो एक हाउस में एंटर करता है, और हाउस किसका होता है बच्चे? फार्मर का, ठीक है, किसान का वो घर होता है, हाउस होता है, वहां पर स्नेक एंटर करता है, और उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो उसको मार पाए, है ना, कि सांप को मारने का साहस ही नहीं था उसके अंदर। करेज मतलब होता है बच्चे साहस होना, और कोई भी nobody came to help him, और कोई भी उसकी मदद करने के लिए भी नहीं आया। वो चिल्ला रहा है, ठीक है, क्योंकि हिज हाउस वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, क्योंकि पूरे खेतों के बीच में बच्चे, फील्ड के बीच में उसका घर था। अब वो चिल्ला रहा है तो सुनेगा कैसे कोई? Somehow he covered the snake under a tub. उसने क्या किया? एक टब लिया और उसको छिपा दिया, ठीक है ना, मतलब उसको पूरा स्नेक को टब के नीचे ऐसे दबा दिया और फिर सोने के लिए चला गया। At night time, a thief broke into the house and thought that there was something valuable under the tub. As soon as he lifted it, the snake raised its large hood and hissed sharply. He ran away barely with his life. अब रात को क्या हुआ? एक थीफ आया, एक चोर आया उसके घर में, और वो सोचा जरूर इस टब के नीचे कुछ वैल्यूएबल चीज है, कुछ बहुत कीमती चीज है जो इसने छुपा के रखी है। और जैसे वो उसको लिफ्ट करता है तो स्नेक का जो अपना एक हुड होता है बच्चे, हुड क्या होता है बच्चे? फन, ठीक है, उसका फन उठा हुआ था और सीधा उसने क्या किया? हिज्ड, मतलब उसको डस लिया शार्पली, और वहां से वो क्या हुआ? भाग गया। कौन भागा? सांप भाग गया, है ना। ही रैन अवे बेयरली विद हिज लाइफ, और बहुत मुश्किलों से वो बचा। मतलब उसको जब काट लिया तो भागेगा और उसके बाद तो उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी ना। तो इस तरह से आपने देखा दो स्टोरी के अंदर जो स्नेक है वो किस तरह से उसको एक रिच बना देता है और दूसरे के अंदर बिल्कुल खत्म ही कर देता है ना। तो स्टोरी में देखा आपने लाइफ को किस तरह से चेंजेस किया है स्नेक के थ्रू। तो ये थी स्टोरीज बच्चे, बहुत छोटे छोटे व्याख्यान के थ्रू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। दोबारा से रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे और रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे। डू योरसेल्फ।